माई सेल्फ सर्वेश प्रधान और आज की क्लास में हमने थर्मोडायनेमिक्स पर बेस्ड क्वेश्चन लिया है जो आपको मेन स्क्रीन पे दिख रहा होगा। यह क्वेश्चन जी मेन और जी एडवांस दोनों एग्जामिनेशन में पूछ चुका है और करीब करीब सारे बुक्स में यह क्वेश्चन दिया हुआ रहता है। इस क्वेश्चन का डिस्कशन हम इसलिए कर रहे हैं कि यह क्वेश्चन को हम बहुत ही ईजी वे में बिना डिफ्रेंशिएशन का यूज करके हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप इस प्रॉब्लम को आप समझ लीजिए और फिर देखेंगे फिर हम इसको कैसे हम अप्लाई करते हैं। इसमें क्वेश्चन कहा गया है कि 3 मूल गैस है, एक्सपेंड कर रहा है। इसका पीवी डायग्राम आपको फिगर में दिख रहा होगा। ये पीवी डायग्राम है और डायरेक्शन दिया हुआ है इस ओर। ठीक है, तो पूछ रहा है कि ए से बी तक इस प्रोसेस के लिए टेम्परेचर किस तरह से वैरी कर रहा होगा। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है कि इट इंक्रीजेज फर्स्ट एंड देन डिक्रीजेज। ऑप्शन नंबर 2, इट डिक्रीजेज फर्स्ट एंड देन इंक्रीजेज। ऑप्शन 3, इट कंटिन्यूसली डिक्रीज। और फोर्थ में डाटा इनसफिशिएंट। ये चारों ऑप्शन में से कोई ऑप्शन एक सही है। जैसे जी मेन और जी एडवांस ये दोनों एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन राइज किया गया है कि फाइंड द मैक्सिमम टेम्परेचर इन द प्रोसेस। इस पूरे ए से बी तक की जो प्रोसेस दिया हुआ है इसमें मैक्सिमम टेम्परेचर की वैल्यू क्या होगी, और इसी का सॉल्यूशन करने में सारे बुक्स में डिफरेंशिएशन का यूज किया गया है और इसका सॉल्यूशन करीब करीब 1 पेज में जाता है। हम बिना डिफरेंशियल कैलकुलेशन का यूज करके हम लॉजिकली इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। आप इसको ध्यान से देखिएगा, जो लॉजिक है वही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहला जो ये प्रॉब्लम है ये ऑप्शंस वाले कि टेम्परेचर ए से बी तक की जो प्रोसेस दिया हुआ है इस प्रोसेस में टेम्परेचर किस तरह से वैरी कर रहा होगा। तो इसको सॉल्व करने से पहले एक जो पॉइंट है जिसको हम यूज़ करना चाह रहे हैं उसको आप ज़रा ध्यान से समझ लीजिए। आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर जो होता है कांस्टेंट होता है। तो टेम्परेचर कांस्टेंट है तो पीवी ग्राफ जो होगा हाइपरबोला ग्राफ होगा। तो हाइपरबोलिक यहाँ पे ग्राफ खींचा गया है। अब हम 3 डिफरेंट टेम्परेचर के लिए हम ग्राफ खींचे हैं। ठीक है, और ये टेम्परेचर का जो ऑर्डर है वो ऑर्डर समझना है। पर सबसे पहले अगर समझ लेते हैं कि अगर पीवी ग्राफ 3 दिया हुआ है और तीनों डिफरेंट टेम्परेचर पे दिया हुआ है तो किसका टेम्परेचर ज़्यादा किसका टेम्परेचर कम, मतलब T1 T2 और T3 में क्या रिलेशन होगा। तो आप यार ध्यान से देखिएगा। जैसे गैस लॉ हम जानते हैं PV = nRT। ठीक है, तो PV = nRT में अगर मान लेते हैं कि किसी एक पार्टिकुलर ये जो डॉटेड लाइन बताया है ये तीनों ग्राफ के लिए हम एक यहाँ पर डॉटेड लाइन बनाया है और वॉल्यूम V0 मान लिए हैं। ठीक है, तो वॉल्यूम V0 होगा तो प्रेशर जो होगा वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो ये जो V0 पे ये तीनों ग्राफ को ये 3 पॉइंट पे कट कर रहा है। यहाँ पर मान लेते हैं इस ग्राफ के लिए प्रेशर P1 है, इसके लिए P2 है, इसके लिए P3 है। P1 का वैल्यू कम है तो P1 कम है, P2 सबसे ज़्यादा क्या है P3 है, तो P3 > P2 > P1। और हमको पता है कि प्रेशर जो है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब कि T3 > T2 > T1 होगा। कहने का मतलब है कि अगर आइसोथर्मल प्रोसेस का ही अगर 3 ग्राफ दिया रहे और टेम्परेचर इंडिकेट किया हुआ रहे, इस सीक्वेंस को देखने से पता चल रहा है कि जैसे जैसे हम इस ओरिजिन से जैसे जैसे हम ये ग्राफ दूर जाएगा वैसे वैसे टेम्परेचर जो होगा इंक्रीज करेगा। इसका मतलब T3 > T2 > T1। ये जो पॉइंट है और ये इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है V0 2P0 और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 2V0 P0। दोनों का प्रोडक्ट देखिएगा तो आएगा 2P0 V0। इस पॉइंट पर भी देखिएगा तो 2P0 V0। इसका मतलब P और V का ये जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट है। और P V का प्रोडक्ट कांस्टेंट कब होता है तो आइसोथर्मल प्रोसेस में। इसका मतलब कि आइसोथर्मल प्रोसेस का जो ग्राफ जो इस पॉइंट से पास करेगा वही इस पॉइंट से भी पास करेगा। तो हम एक PV ग्राफ हम यहाँ से ड्रॉ कर रहे हैं, इसको ध्यान से देखिएगा। ऐसा सिमेट्रिकल ग्राफ होगा। आप जानते हैं जितना भी PV ग्राफ होता है वो सब सिमेट्रिकल होता है। ठीक है, तो ये जो ग्राफ होगा अगला जो ग्राफ होगा वो कुछ इस तरह का होगा। और एक ग्राफ आप खींचते हैं जो इस स्ट्रेट लाइन को टच कर रहा होगा।
तो टच कहाँ करेगा, तो हमको लगता है कि ये इस स्ट्रेट लाइन के मिडिल में सिमेट्री है, हम यहाँ पर समझ सकते हैं कि ये मिडिल में टच कर रहा है। ज़रा ध्यान से देखिएगा, 3 डिफरेंट टेम्परेचर पर ये ग्राफ खींचे हैं और हमको पता है कि सबसे दूर वाला जो कर्व होता है पीवी ग्राफ, मतलब आइसोथर्मल के लिए, वो अधिक टेम्परेचर होता है, उससे कम ये टेम्परेचर होता है, उससे कम ये टेम्परेचर होता है। ये इस स्ट्रेट लाइन पे अगर हम बात करें तो यहाँ पर टेम्परेचर सबसे कम है, इसका टेम्परेचर उससे ज़्यादा है, इसका टेम्परेचर उससे भी ज़्यादा है। इसका मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक टेम्परेचर जो होगा वो लगातार इंक्रीज करेगा। ठीक उसी तरह से ये टेम्परेचर सबसे ज़्यादा है, उससे कम ये टेम्परेचर है, उससे कम ये टेम्परेचर है, मतलब फिर डिक्रीज करेगा। कहने का मतलब है कि इस स्ट्रेट लाइन वाले प्रोसेस में यहाँ से लेकर के इस स्ट्रेट लाइन के मिडिल में टेम्परेचर लगातार बढ़ेगा और उसके बाद टेम्परेचर घटेगा। इसका मतलब मिडिल में जो टेम्परेचर होगा वो सबसे ज़्यादा होगा। हम मिडिल में इसलिए कह रहे हैं कि ये जो ग्राफ होता है वो सब का सब सिमेट्रिकल ग्राफ होता है। ठीक है, तो सिमेट्रिकल ग्राफ होता है तो क्लियर है कि ये जो पॉइंट होगा, ये वो पॉइंट होगा उस ए बी स्ट्रेट लाइन का मिड पॉइंट होगा। ठीक है, इसका मतलब फर्स्ट इंक्रीजेज फर्स्ट एंड देन डिक्रीजेज, पहला वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। तो हमारा ये लॉजिक से तो हमारा इसका सॉल्यूशन हो चुका है। लेकिन हमको मैक्सिमम टेम्परेचर निकालना है तो हमको ये भी कैलकुलेट हो चुका है कि ये जो मिड पॉइंट है वो हमारा मैक्सिमम टेम्परेचर का पोजीशन है। तो ए बी जो स्ट्रेट लाइन है उसके लिए ये जो पॉइंट है वो हमारा क्या है, मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए हम यहाँ से दोनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है V0 2 P0 और यहाँ दिया हुआ है 2 V0 P0। तो इस मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम यहाँ कैसे निकालेंगे, तो दोनों का जो कोऑर्डिनेट है दोनों को ऐड कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, ये होगा V0, ये 2 V0, तो V0 प्लस 2 V0 3 V0 बाई 2। तो कहने का मतलब है कि ये जो पॉइंट है वो हमारा, इसका कोऑर्डिनेट जो मिलेगा वो हमारा ये V0 प्लस 2 V0, तो ये हो गया 3 V0 बाई 2। और प्रेशर का कोऑर्डिनेट जो होगा वो 2 P0 यहाँ पर है, P0 यहाँ पे है, तो 2 P0 प्लस P0 3 P0 बाई 2, 3 P0 बाई 2। इस पॉइंट पर जो टेम्परेचर होगा वो टेम्परेचर यहाँ पे मैक्सिमम होगा। और टेम्परेचर मैक्सिमम फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे गैस लॉ लगा देते हैं। अगर आप मैक्सिमम टेम्परेचर फाइंड करना चाहते हैं, मैक्सिमम टेम्परेचर अगर फाइंड करना चाहते हैं तो हमको पता है, गैस लॉ लगा दीजिए, PV इज इक्वल टू nRT होता है। और मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमको मिल चुका है, कितना आया 3 P0 बाई 2 इंटू 3 V0 बाई 2 इज इक्वल टू गैस 3 मोल गैस है तो 3 हो गया, R हो गया और T ये मैक्सिमम हो गया, मैक्सिमम टेम्परेचर हो गया। इसका मतलब T मैक्स का वैल्यू, T मैक्स इज इक्वल टू 3 P0 V0 बाई 4 R, ये हमारा मैक्सिमम टेम्परेचर होगा। ठीक है, जो हम यहाँ से कैलकुलेट कर चुके हैं। इसका मतलब मैक्सिमम टेम्परेचर का वैल्यू आएगा 3 P0 V0 बाई 4R। ठीक है, तो इस तरह से हम इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम लोग कर सकते हैं। इसमें किसी भी डिफ्रेंशिएशन का कोई कंसेप्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये टोटल का टोटल ये लॉजिक पर बेस्ड है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। आप अधिक से अधिक अपने दोस्तों के बीच में इस सॉल्यूशन को, इस वीडियो डिस्कशन को आप शेयर करें ताकि अधिक से अधिक बच्चों को फ़ायदा हो सके। ठीक है, और किसी भी तरह का अगर आपको कोई परेशानी होगी तो हमसे शेयर करें, हम हर संभव आपकी प्रॉब्लम को दूर करने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।